देखो सभी बच्चों, अच्छे से पहले आज जो है अपन पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं कि पिछले वीडियो में अपन ने चतुर्थांश से रिलेटेड सभी कंडीशनें सीख ली थी कि कोई भी बिंदु है तो उसे कैसे अपन पहचान सकते हैं कि वो बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर स्थित है। तो बिंदुओं की स्थिति अपन सभी लोग पहचानना जानते हैं। तो अब जैसे इसमें एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन केवल दिए गए हैं 3.1 में, और दोनों क्वेश्चनों में ऐसी शर्तें दी गई हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ी भाषात्मक क्वेश्चन कह सकते हैं इसे अपन। सवाल विशेष लगाना नहीं है लेकिन उन्हें समझाना है चित्र के द्वारा थोड़ी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, सभी लोग देख लेंगे कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो अपन देखेंगे कि जैसे हम यहाँ एक थोड़ी टेबल की आकृति बनाए देते हैं। ये अपनी जो है टेबल हो जाएगी, ये अपनी टेबल हो गई है। तो यहाँ टेबल पे कहीं भी एक टेबल लैंप रखी है, मेज जो अपनी बनी है, टेबल बनी हुई है मेज, इस पे कहीं भी एक बिंदु पे हमें टेबल लैंप को दर्शाना है। तो जैसे हमने ये दर्शा दिया अपना टेबल लैंप, ठीक है। तो ये बिंदु है, पॉइंट है अपना, पॉइंट का नाम हम कोई भी दे सकते हैं। ओ निर्देशांक जैसे हमने दे दिया। तो सभी को पता है कि ओ निर्देशांक होता है तो उसकी कुछ एक्स अक्ष से दूरी होती है, कुछ वाई अक्ष से दूरी है। मतलब अगर ये बिंदु है तो ये इस भुजा से भी कुछ दूरी पर स्थित होगा और इस भुजा से भी कुछ दूरी पर स्थित होगा। तो ये दूरियां ही बिंदु को निर्धारित करती हैं, मतलब बिंदु की स्थिति बता देती हैं कि वो कितनी दूरी पर किस अक्ष से है। तो अपन देखेंगे कि यहाँ जैसे हमने ये मान लिया अपना 20 सेंटीमीटर, ये दूरी 20 मान ली और ये 25 सेंटीमीटर मान ली अपन ने। तो अपन बताएंगे बिंदु ओ की स्थिति, बिंदु ओ की स्थिति, या अपन कह सकते हैं कोष्टक में टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति। तो अपन इसमें ये चीज़ देखेंगे कि अपन ने जैसे ये देखा है बिंदु, अपन को बताना है बिंदु के निर्देशांक। तो अपन जैसे अगर यहाँ से ये एक्स अक्ष मानते हैं तो बिंदु जो हमने बताया वो निर्देशांक होते हैं भुज कौमा कोटि, ये चीज़ हमने बताई। तो यदि हमने इसे भुज माना तो x का मान अगर 20 हो जाएगा तो फिर y के लिए निर्देशांक अपने 25 हो जाएंगे, अर्थात पूरा बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 20,25। या अगर हम इसे x अक्ष के सम्मित मानते हैं, इसे x मानेंगे, तो x का मान यदि 25 होगा तो y अक्ष के लिए मान अपना जो है मान 20 हो जाएगा। तो बिंदु का निर्देशांक हो सकता है 25,20। तो यहाँ जो दूरियाँ 20 और 25 है वो अपन ने अपनी इच्छा अनुसार माना है, यहाँ कोई दूरी दी नहीं गई थी, ये चीज़ केवल अपन को दर्शानी थी। तो इसमें हमने जैसे एक्स अक्ष के सम्मित मान लिया तो 20 दूरी इतनी मान ली और 20 सेंटीमीटर 25 इतनी मान ली। तो एक तो बिंदु हो सकता है अपना 20,25 या 25,20। चलिए बच्चों, तो सेकेंड क्वेश्चन में अपन सभी लोग और देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमें बताइए, चतुर्थांश सब लोग जानते हैं, एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष की ये ऋण दिशा होती है, वाई अक्ष होता है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। तो देखो सवाल में काफ़ी बड़ी भाषा लिखी हुई है, उसमें ये कहा गया है एक सड़क की दो मुख्य सड़कें हैं, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो केंद्र अपना कह सकते हैं मूल बिंदु, ये हम बता चुके हैं, ये मेन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है 0,0, अक्षों का कटान बिंदु कह सकते हैं इसे अपन। तो यहाँ उन्होंने कहा कि ये दो मुख्य सड़कें हैं, एक पूरा पश्चिम दिशा में, एक उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर होती है, ये दक्षिण। कभी भी दिशा का विवरण पूछा जाए तो अपन दिशा बता सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ कहा गया है कि मुख्य सड़कों के समांतर दोनों दिशाओं में 5-5 और समांतर रेखाएं हैं। एक सड़क ये हो गई फर्स्ट मार्ग, एक्स अक्ष के समांतर 5 रेखाएं खींचना है सेकंड मार्ग, थर्ड मार्ग ये मार्ग हो गए अपने, ये चौथा मार्ग यहाँ बना दीजिए, पांचवा मार्ग ये बना दिए। तो ये अपने पूरा पश्चिम दिशा के समांतर 5 सड़कें अपनी हो गई हैं। इसके बाद ये अपनी उत्तर दक्षिण दिशा है, इसके भी समांतर 5 मार्ग हैं, 5 मुख्य सड़कें हैं। तो फर्स्ट मार्ग यहाँ सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा अपना, ये फोर्थ हो जाएगा और ये फिफ्थ हो जाएगा।
तो अपन इसमें देखना है कि 5 मुख्य समांतर रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हो गई हैं और 5 मुख्य समांतर रेखाएं जो है वाई अक्ष के समांतर हो गई हैं। तो ये 5 जो है मुख्य सड़कें अपनी हो गई हैं, दोनों मुख्य सड़कों के सापेक्ष समांतर। अब इसमें ये बताना है कि कितनी, अब जैसे फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया कि बिंदु 4,3 की स्थिति, भाषा में थोड़ी अलग से लिखा है, ये थोड़ी हम समझा देते हैं। जैसे उसमें लिखा है सवाल में कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 पर माना जा सकता है। तो 4,3 ऐसे ये लिखा है, तो ये बताना है कि 4,3 कहाँ पर स्थित होगा अपना। मतलब एक्स अक्ष, मतलब पहली एक्स अक्ष के समांतर है वो चौथा मार्ग होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 है ये, तो चौथा मार्ग एक्स अक्ष के सम्मित ये है। और वाई अक्ष के सम्मित तीसरा मार्ग देखना है, तो तीसरा मार्ग अपना ये लिखा है। तो तीसरा मार्ग और चौथा मार्ग जहाँ मिल जाए यही बिंदु अपना हो जाएगा 4,3। अब सेकंड पॉइंट में जैसे उन्होंने कहा है कि बिंदु 3,4 की स्थिति, तो अगर 3,4 की स्थिति बतानी है तो अपन एक्स पे देखेंगे तीसरा मार्ग फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा और वाई पे चौथा मार्ग, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है, तो 3,4 ये अपनी स्थिति हो जाएगी। तो इतनी चीज़ इसमें बस अपन को जो है सभी बच्चों देख रहे हैं, इतनी चीज़ अपन को इसमें दर्शानी है, ये चीज़ अपनी कंप्लीट है।